हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। पर इस वीडियो में देखने वाले हैं इवेंट्स। इस वीडियो में इवेंट्स के बारे में बात होगी। इवेंट्स जानने के लिए, समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा, उसके थ्रू तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। इवेंट काम क्या करते हैं, कहाँ जरूरी होता है और कब किस तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए यार। लेट्स से सिनारियो कुछ ऐसा है। लेट्स से तुम्हारे पास ना डेटा है, कुछ कुछ डेटा है। इस डेटा को तुम ब्लॉकचेन पे स्टोर कराना चाहते हो। इस डेटा को तुम ब्लॉकचेन पे स्टोर कराना चाहते हो। ठीक है, तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट है। अगर मैं तुम्हें कहूँ यार, जो मैंने तुम्हें अब तक चीज़ें सिखाई है ना, उन सब का यूज़ करो, उनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ करो और मुझे ना ये काम करके दे दो कि मेरे डेटा को ना ब्लॉकचेन पर डाल दो। तुम क्या करोगे? स्टेट वेरिएबल बनाओगे। फेयर इनफ, स्टेट वेरिएबल बनाओगे। ठीक है, क्या करोगे? जिस टाइप का भी डेटा है उस टाइप का डेटा टाइप बनाओगे। और बाय डिफॉल्ट स्टेट वेरिएबल कहाँ डेटा सेव करते हैं? स्टोरेज में। स्टोरेज यानी ब्लॉकचेन। बस ठीक है, तुम ये वाला काम करोगे। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो डेटा है इससे मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है, ख्वाहिश इतनी है कि यार ये मेरा डेटा सिर्फ यहाँ चले जाए। ठीक है, ना मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ डेटा में। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कराना चाहता हूँ, तुम स्टेट वेरिएबल किस टाइप का बना देते? कॉन्स्टेंट टाइप का कर देते उससे। ठीक है, इससे कॉन्स्टेंट का रिवीजन भी हो गया। इस बात को यहाँ इसलिए बता दिया मैं तुम्हें। ठीक है, अगर मैं डेटा डालना चाहता हूँ अपने स्टेट वेरिएबल में, लेकिन उस डेटा में जो डाल दिया एक बार उसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो कॉन्स्टेंट बना देते थे उसे। कॉन्स्टेंट बनाने से क्या होता था? गैस कम लगती थी। ठीक है, एक चीज़ ये होगी कि मैं चेंज नहीं करना चाहता, चेंज नहीं करना चाहता जो मेरा डेटा है। ठीक है, ना उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। ये भी चीज एक्स्ट्रा होगी ना। स्टेट वेरिएबल की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते थे हम, चाहे बेशक वो कांस्टेंट बनती थी, कांस्टेंट बनती थी, लेकिन वैल्यू तो एक्सेस कर सकते थे हम। एक बार उसके अंदर जो वैल्यू डल गई, ना मैं एक्सेस करना चाहता, ना उसमें कुछ चेंज करना चाहता। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि लॉग हो जाए वो कहाँ पे? ब्लॉकचेन में, यानी डल जाए। ठीक है, ब्लॉकचेन में डल जाए। यहाँ काम आता है हमारे इवेंट्स का। बहुत कम दाम पे, ठीक है, कम दाम पे मतलब कम कॉस्ट पे, कम गैस पे मेरे डेटा को ब्लॉकचेन पे स्टोर कर देता है ये। इस काम आते हैं हमारे इवेंट भाई साहब। ठीक है, समझ गए इसका काम? ठीक है जी, इतना काम है ये। यूज केसेस क्या है? यूज केस देखो, जैसे आउटपुट होता है। अब तक सॉलिडिटी में तुमने कहीं कुछ देखा कि यार आउटपुट आ रहा है? कहीं पे नहीं आ रहा ना। जब हम डेप्स बनाएंगे, ठीक है, जब हम डेप्स बनाएंगे वेब थ्री जेएस का, वेब थ्री डॉट जेएस का यूज करेंगे। ठीक है, तब क्या चाहेंगे यार? हम जो यूजर है, यूजर इंटरेक्ट करें ना हमारे। जो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके हमने क्या किया? एक एप्लीकेशन बना दी। ठीक है, एक ऐप बना दिया। उस ऐप के साथ चाहते हैं यूजर वो करे, क्या करे? इंटरेक्ट करे। आउटपुट जाएगा ना कुछ ऐप की तरफ से, जैसे किसी ने कोई बटन क्लिक किया, ठीक है, प्ले का। अगर कुछ वहाँ पे वीडियो नहीं है तो कुछ दिखना चाहिए। चलो वीडियो नहीं है तो वहाँ पे दिखना चाहिए कि वीडियो नॉट फाउंड वगैरह वगैरह, इस तरह का मैसेज आउटपुट में आना चाहिए। ठीक है, वो आउटपुट का काम इवेंट करता है। इस काम भी हमारा इवेंट आता है। इवेंट की मदद से हम इस काम को अचीव कर सकते हैं। इवेंट को हम एज अ आउटपुट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, इसी में एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, जो हम डेटा ब्लॉकचेन पे डेटा जो हम डालना चाहते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में डलता कहाँ है? ठीक है, एक्चुअली में जाता कहाँ है डेटा? वो जाता है ट्रांजैक्शन लॉग में। ठीक है, यहाँ मिलता है हमें वो डेटा, ट्रांजैक्शन लॉग में मिलता है, जो हम ब्लॉकचेन पर डालना चाहते हैं। अभी मैं तुम्हें कंसोल करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, जब मैं तुम्हें इवेंट बनाऊंगा, इवेंट को फिर एमिट कराऊंगा। एमिट कहाँ कराऊंगा? ब्लॉकचेन पे। ठीक है, ब्लॉकचेन पे डालूंगा। ठीक है, तब मैं तुम्हें चेक करके दिखाऊंगा यहाँ पे से लॉग्स में। ठीक है, डेटा कैसे पड़ा होता है। ठीक है, वो चीज़ दिखाऊंगा तुम्हें भी कंसोल पे। ठीक है जी, चलिए अभी क्या करते हैं, सिंपली यार कोड शुरू करते हैं। कोड शुरू करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ यार, साथ के साथ मैं तुम्हें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इंडेक्सिंग का भी। ठीक है, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा? जब हम डेप्स बनाएंगे। ठीक है, यानी कि वेब थ्री जीएस में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, कैसे होता है करते करते बताता हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कोड शुरू करते हैं, वरना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा यार इसमें। ठीक है, चलिए जी, मैं बनाता हूँ अपना कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ऑलरेडी यार अपना कंपाइलर का वर्जन, ठीक है, और लाइसेंस डाल रखा है, फाइल का नाम बना रखा है। ठीक है, फाइल का नाम है इवेंट्स। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट और कैपिटल ई इवेंट। चलिए जी, अब इवेंट बनाते कैसे हैं, डिक्लेयर किस तरह करा जाता है इवेंट? जिस तरह तुम अपना डेटा टाइप डिक्लेयर करते हो, स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, इसी तरह इवेंट भी डिक्लेयर करा जाता है। ठीक है, तुम क्या करते हो जब तुम्हें स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है? डेटा टाइप किसी भी तरह का, जैसे अनसाइन इंट का करना होता है, अनसाइन इंट, अनसाइन इंट, एक सेकेंड एक सेकेंड, और वेरिएबल का नेम, जो वेरिएबल का नेम है उसके सामने उसकी वैल्यू। ठीक है, इस तरह करते हो। या वैल्यू कहाँ डालते हो? फंक्शन के अंदर या कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, इन दो जगह से वैल्यू डाल देते हो। तीन तरह के तरीके होते हैं। ऐसे ही कुछ सिमिलर सोच के इवेंट के बारे में सिमिलर सोचोगे तो तुम्हें इवेंट हमेशा दिमाग में रहेगा, इवेंट क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा ना स्टेट वेरिएबल से, यानी कि डेटा टाइप से थोड़ा फैमिलियर करके सोच के, मतलब उसकी तरह सोच के कि यार ये भी उसकी तरह है, ऐसा सोच के दिमाग में रखोगे तो यार हमेशा के लिए रहेगा दिमाग में। ठीक है,
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इवेंट, ठीक है, इवेंट लिखा और यहाँ से मेरा इवेंट बन जाएगा। इवेंट का नाम देना पड़ेगा मुझे, इवेंट का नाम देना पड़ेगा कुछ, ठीक है। मैं देता हूँ यहाँ पे बैलेंस दे देता हूँ उसका नाम, ठीक है, बैलेंस, ठीक है। मेरा इवेंट जो है बैलेंस नाम का बन गया है, ठीक है। इसके अंदर जो मैं डेटा डालूंगा बैलेंस में डेटा डालूंगा, सीधा कहाँ जाएगा, मेरा ब्लॉकचेन पर जाएगा। किस तरह जाएगा वो आगे चल के देखेंगे, ठीक है। मेरा डेटा किस तरह का है, मेरा डेटा है इस तरह का कि उसके आगे लिखा है उसका एड्रेस एंड हैज़ वैल्यू, और यहाँ पे लिखा है उसके अंदर कितनी वैल्यू है, ठीक है। इस अकाउंट एड्रेस से हैज़ वैल्यू इतनी, ठीक है। इस तरह का मेरा डेटा है, मेरे पास डेटा है। उस डेटा में एक डेटा इस तरह का है, एक अकाउंट का एड्रेस है पहला, फिर उसमें लिखा है हैज़ वैल्यू और जितना उसके अंदर ईथर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है लास्ट में। इस तरह का मेरा डेटा है, इस तरह का मेरा डेटा हमको चढ़ाना है कहाँ पे, ब्लॉकचेन पे चढ़ाना है, ठीक है जी। इसके लिए इवेंट किस टाइप का बनेगा वो देखो, इवेंट किस तरह का बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या था मेरे पास था एड्रेस, ठीक है। तो मैं एड्रेस लिखूंगा इवेंट में सबसे पहले, ठीक है। फिर पैरेंथेसिस के अंदर हो रहा है ये सारा काम, ठीक है। बैलेंस के बाद पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा किस तरीके की चीज़ थी मेरे पास, स्ट्रिंग टाइप का था। फिर क्या था मेरे पास, स्ट्रिंग के बाद क्या था मेरे पास, अनसाइन इंट, ठीक है। इस तरह का मेरा डेटा था और सेमीकोलन लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का मेरा डेटा है जो मैं उठाना चाहता हूँ ब्लॉकचेन पे, ठीक है। अब यार मैं क्या चाहता हूँ, इनका नाम भी देना चाहता हूँ यहाँ पे साथ के साथ। नाम ना दो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार गुड प्रैक्टिस में आता है। आगे चल के तुम्हारा कोई और डेवलपर तुम्हारा कोड देखेगा ना, उसे चीज़ समझ में आनी चाहिए तुम क्या इवेंट, किस तरह का इवेंट तुम एमिट करा रहे हो ब्लॉकचेन पे, किस तरह का इवेंट डाल रहे हो, ठीक है। ये दूसरे डेवलपर को समझ में आनी चाहिए बात है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे नाम देना चाहिए। बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे नहीं कि करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है ऐसा करना, ठीक है। चलिए जी मैं यहाँ पे देता हूँ एड्रेस का नाम देता हूँ, एड्रेस में देता हूँ अकाउंट, ठीक है, अकाउंट नाम दे दिया इसको, और इसमें लिख देता हूँ मैसेज, ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ मैं वैल्यू। इससे कुछ होगा नहीं यार, इनका हम यूज़ नहीं कर सकते, अकाउंट मैसेज वेल इनका हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक्सेस करना ही नहीं है कहीं पे भी। हम इवेंट को एक्सेस कर ही नहीं सकते अपने कॉन्टैक्ट में, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है, ये दूसरे डेवलपर के लिए है, ठीक है, वो समझ सके यार किस तरह की वैल्यू हो रही है। अभी तुम्हारे लिए ये एक्चुअल में, अभी जो मैंने ये यूज़ किया मैं किसी और डेवलपर के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाता तो करता ही करता। अभी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि पहले मेरा अकाउंट का एड्रेस होगा, फिर एक मैसेज होगा कि हैज़, और उसमें क्या होगा लास्ट में वैल्यू कितनी है वैल्यू, ठीक है। चलिए जी अब जैसे डेटा टाइप होते हैं उसमें भी 3 तरह से वैल्यू डाल सकते हैं, इसमें वैल्यू 3 तरह से डाल सकते हैं। मैं डालता हूँ तो मैं फंक्शन में डाल के दिखाता हूँ फंक्शन में किस तरह वैल्यू डाल जाएगी इसमें, ठीक है। फंक्शन को दिखा रहा हूँ, फंक्शन हार्ड होता है, हार्ड वाला काम मैं कर रहा हूँ, आसान वाला तुम करोगे, ठीक है। मैं लिखता हूँ फंक्शन, फंक्शन का नाम देता हूँ मैं सेट डेटा, ठीक है। मैंने ये नाम, अच्छा डी कैपिटल कर देते हैं, कैमल कैसे फॉलो करेंगे, सेट डेटा, मैंने ये नाम दे दिया इसका फंक्शन का, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूज़र ना मेरे को खुद ही बताए अपने अकाउंट पे कितने पैसे हैं उसके, ठीक है। ये यूज़र मेरे को खुद बताए, ठीक है। तो मैं यहाँ डालता हूँ अनसाइन इंट, अनसाइन इंट, और यहाँ डालूंगा वेरिएबल का नेम जो कि है लेट्स से क्या डालें, अंडरस्कोर वैल, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैं ऐसे करता हूँ पब्लिक टाइप का, ठीक है। एंड एक चीज़ बताओ, एक चीज़ सोचो यहाँ पे कि मुझे इसे किस टाइप का होना चाहिए इस फंक्शन को, व्यू टाइप का, प्योर टाइप का, या सिंपल टाइप का, ठीक है। किस तरह का बनाऊँ, थोड़ा पॉज लो यहाँ पे, वीडियो को रोको यहाँ पे और सोचो कि यार इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। सिंपल इससे ये चाहता हूँ कि मेरा डेटा सेट कर दे ब्लॉकचेन पे, ठीक है, ब्लॉकचेन पे मेरा ये डेटा डाल दे, बस इस फंक्शन से मैं चाहता हूँ, ठीक है। अब सोच लो यार किस टाइप का फंक्शन बनाना पड़ेगा मेरे को, व्यू प्योर है सिंपल। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, सिंपल को ना ट्रांजैक्शन फंक्शन भी कहते हैं, ट्रांजैक्शनल फंक्शन, ठीक है। इस टर्म को याद रखना, कोई कहता है ना ट्रांजैक्शनल फंक्शन टाइप का बनाया मैंने, ठीक है। फंक्शन किस टाइप का, ट्रांजैक्शनल टाइप का बनाया, उसका मतलब क्या होता है, सिंपल टाइप का, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी है एक तरह की और एक्स्ट्रा दी है, बस इतना ही काम है इसका। यार अब तक तुमने सोच लिया होगा यार किस टाइप का बनाना चाहिए, नहीं सोचा तो मैं बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ अपना डेटा ब्लॉकचेन पर डालना, तो व्यू टाइप का नहीं बना सकता, प्योर टाइप का भी नहीं बना सकता, क्योंकि मैं तुम्हें बताया था जब भी हम स्टेट वेरिएबल या ब्लॉकचेन के साथ कुछ खेल खेल रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं वैल्यू को, तब तो यार व्यू टाइप का बना सकते हैं। इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं या फिर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तब हमें इसको ना प्योर टाइप का बनाने की इजाजत है ना व्यू टाइप की बनाने की इजाजत है, ठीक है। तब हमें सिंपल टाइप का यानी ट्रांजेक्शनल टाइप का बनाना पड़ता है, और ट्रांजेक्शनल टाइप का बनाएंगे इसे, ठीक है। कैसे, कुछ भी ना करके, ठीक है। हमें यहाँ पे ना व्यू डालना ना प्योर डालना है, ऑटोमेटिकली बन जाएगा ये, ठीक है। रिटर्न कुछ करेगा नहीं है, ठीक है, हमें रिटर्न कुछ कराना नहीं है, हमें सीधा डालना है वैल्यू वहाँ पे। और ट्रांजेक्शनल टाइप और व्यू टाइप के जो फंक्शंस होते हैं इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जो सिंपल टाइप के जो फंक्शन होते हैं, व्यू टाइप के नहीं, सिंपल टाइप के जो फंक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शनल टाइप के जो फंक्शन होते हैं, ये कुछ रिटर्न नहीं करते हैं यार, ये रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है। ये रिटर्न नहीं करते हैं कुछ भी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलिए जी अगर ये बात मैंने पहले बता दी थी तो ओके।
तो पर मैंने ऐसे ही बता दी थी कि यार अगर क्या पता, मैं पहली बात नया बताई हुई है, ठीक है। चलिए जी, मैं यहाँ करता हूँ फंक्शन सेट डेटा और अनसाइंड इंटीजर टाइप की वैल्यू आई है। अब मैं चाहता हूँ एमिट करना अपने बैलेंस में कुछ डेटा आएगा, उस डेटा को मैं एमिट करना चाहता हूँ ब्लॉकचेन पे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एमिट। इसलिए यार तुम समझ गए बात बार इमिट इमिट क्यों कह रहा था मैं, ठीक है। इमिट करना चाहता हूँ मैं डेटा, इसका बैलेंस का, बैलेंस में है डेटा और किस टाइप का है, सबसे पहले अकाउंट, ठीक है। अकाउंट में क्या आना चाहिए, मैसेज डॉट सेंडर, ठीक है। जो भी यार इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को क्लिक करेगा, इस फंक्शन के बटन पे क्लिक करेगा, कॉल करेगा, उसका एड्रेस आएगा यहाँ पे, ठीक है, मैसेज डॉट सेंडर, ठीक है। इस मैसेज में क्या आएगा, हैज़ वैल्यू, ठीक है, हैज़ वैल्यू। और ये किस में आएगा यार, ये हमारी स्ट्रिंग है तो इस तरह से आएगी ये हैज़ वैल्यू। और तीसरे हमारा क्या होगा, तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, इवेंट के अंदर तीसरी चीज़ है हमारे पास अंडरस्कोर वैल। ये किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है, वैल में जाएगा। और कहाँ पर चल जाएगा, जैसे ही यहाँ सेमीकोलन लगाता हूँ, ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन चुका है। और जैसे कोई इस फंक्शन को क्लिक करता है, इस फंक्शन को क्लिक करा करेगा कोई भी, तो एक एमिट हो जा करेगा डेटा हमारा ब्लॉकचेन पे, ठीक है। करके दिखाता हूँ तुम्हें इस चीज़ को, ठीक है। मैं जाता हूँ डिप्लॉय करने, यार ऑलरेडी कंपाइल हो चुका, तुम देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। मैं जाता हूँ डिप्लॉय करने, मैं डिप्लॉय करता हूँ, मैंने डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। चेक करते हैं यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है जो कि एक वैल्यू मांग रहा है कि मेरे अकाउंट में कितने ईथर है। मैंने अपना अकाउंट चेक किया, 99.99 ऐसे कुछ है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा 99.99 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। मैं करता हूँ सेट डेटा और डेटा सेट हो गया। अब तुम कहोगे दिख तो रहा नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे गया है, ब्लॉकचेन पे गया है। ब्लॉकचेन मैंने तुम कहा था ब्लॉकचेन में कहाँ पे, ट्रांजैक्शन लॉग में, ठीक है। इसको ऊपर करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, हो जा भाई, ठीक है। अब तुम्हें दिखेगा मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर दी थी, इसे खोलना पड़ेगा मुझे, मैंने इसे खोला, इसके अंदर आएगा, ठीक है, इस ट्रांजैक्शन के अंदर है। यहाँ पे देखो कहीं पे लॉग्स होगा, ठीक है, ये रहा लॉग्स, ठीक है। लॉग्स के अंदर कुछ आया नहीं, कैसे नहीं आया, ओके, क्या कह रहा है ये, अच्छा इनवैलिड आर्गुमेंट हो गई है, ठीक है। कुछ एरर है, ये देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, स्ट्रिंग वैल्यू, ओके। अच्छा जहाँ तक मुझे लगता है ना यार, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डेसिमल है, ठीक है। अनसाइन टाइप की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, इसलिए डेसिमल टाइप की, इसलिए एरर दे रहा है शायद, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं, सेट डेटा करते हैं, और अब हो गया। तो यार यही दिक्कत थी, क्योंकि यार मैं जो डेटा भेजता हूँ किस तरह का भेज रहा हूँ, मैंने इसको बताया कि अनसाइन टाइप की वैल्यू आएगी, और मैं किस तरह की भेज रहा था, डेसिमल टाइप की वैल्यू भेज रहा था, इसलिए एरर आ रही थी, ठीक है। मैं इसको खोलता हूँ, ट्रांजेक्शन खोलता हूँ, अब देखो इसमें लॉग्स आया, ये लॉग्स हैं, ठीक है। लॉग्स के अंदर क्या है, यहाँ पे मैंने ये सेट डेटा कॉल किया था, इसके अंदर क्या है, फ्रॉम, यहाँ पे एक एड्रेस है, ठीक है। आर्क्स में जाके चेक करो, ठीक है। इवेंट किस टाइप का है, बैलेंस टाइप का है। मेरा इवेंट किस टाइप का था, बैलेंस टाइप का था। मैंने यहाँ पे नाम दे रखा था, टाइप मतलब इस इवेंट का नाम था बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस है, इवेंट किस तरह का है, बैलेंस का है, ठीक है। 0th इंडेक्स पे क्या है, 0th इंडेक्स पे एक एड्रेस, एड्रेस कौन सा है, ये वाला एड्रेस है यार, 05B3, 05B3, ठीक है, यही एड्रेस है, ठीक है जी। और लास्ट में देख लो C4 है, तो C4 है, ठीक है। इस बात का कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ वैल्यू, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, हैज़ वैल्यू, ठीक है, हैज़ वैल्यू आ गया। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, 99, कहाँ पे, यहाँ पे लिखा था, जब मैं यहाँ पे सेट डेटा कर रहा था, यहाँ पे 99 किया तो 99 यहाँ आ गया। अब ये जो डेटा है मेरा, यहाँ तो कहीं आया नहीं, ठीक है, रिटर्न तो कहीं हुआ नहीं, ये कहाँ पे हुआ है स्टोर, ब्लॉकचेन पे स्टोर हुआ है, ट्रांजैक्शन लॉग्स में, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन थी उसके लॉग्स में स्टोर हुआ है ना, ट्रांजैक्शन लॉग्स में स्टोर हुआ है ये। तो यार ये देखो अब क्या होगा, जब तुम डेप्स बनाओगे, तुम सीधा ना यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, डेटा को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और डिस्प्ले करा सकते हो, तो तुम्हारा इंटरेक्टिव हो जाएगी तुम्हारी वेबसाइट, या फिर जिस तरह की ऐप बनाना चाहते हो वो इंटरेक्टिव हो जाएगा। स्टोर यहाँ पे हो रहा है वो, ठीक है। चलिए समझ गए, बढ़िया जी। अब तुमने देख लिया डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, ब्लॉकचेन पे और लॉग्स में स्टोर हो रहा है। किस तरह बनाते हैं इवेंट को, इस तरह बनाते हैं, ठीक है। और इमिट किस तरह करते हैं, मतलब डालते किस तरह, डिक्लेयर इस तरह हो गया, डालेंगे किस तरह ब्लॉकचेन पे, इस तरह डालेंगे, ठीक है। चलिए जी, काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। इसके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले इसको सबको हटाता हूँ, ठीक है, सबको हटाता हूँ। और अब इसका काम नहीं, वापस आते हैं वहाँ पे, ठीक है जी, ओके, ठीक है। जो इंडेक्सिंग का यूज़ है ना, कॉन्सेप्ट जो इंडेक्सिंग का, इसे ना मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो चीज़ अच्छे समझ में आएगी, यूज़ कहाँ पे है, काम किस तरह करेंगे, ठीक है इसमें, ठीक है। और बाकी चीज़ यार डिक्लेयर वगैरह किस तरह होगा तो समझ में आ ही जाएगा जब कोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूँ एक और इवेंट, ठीक है, मतलब एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, उसमें इवेंट बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का नाम देता हूँ मैं चैट ऐप। क्या कर रहे हैं इसमें अभी बताता हूँ, ठीक है। तो मेरा यार एम क्या है, मेरा एम ये है कि एक वेब ऐप बना रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब एक डैप बना रहा हूँ, एक डैप बना रहा हूँ, web3.js का यूज़ होगा उसके अंदर, और वगैरह वगैरह चीज़ों का यूज़ होगा। मेरा काम क्या है, उसके लिए सॉलिडिटी का कोड लिखना, ठीक है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना जो कि क्या करेगा, मेरे मैसेज ट्रांसफर करता है, जो सिर्फ मेरे मैसेज ट्रांसफर करता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक है। चैट ऐप है बेसिकली,
ये एक चैट ऐप है, सिंपल, ठीक है। मेरा ये काम है, मुझे उसके लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। बाकी काम क्या है वो बाद में देखेंगे, Web3 वगैरह वाले लोग देख लेंगे उस काम को, ठीक है। मतलब हम ही सीखेंगे उस काम को ही बाद में, लेकिन अभी सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोड लिख रहे हैं। चलिए हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है अभी। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ इवेंट, ठीक है। एक सेकेंड, अटक कैसे रहा ये इवेंट। चलिए जी, और इवेंट का नाम क्या देते हैं हम, मैसेज। मैसेज देंगे, मैसेज दें क्या हम, ठीक है मैसेज देते हैं। मैसेज की जगह यार ये दे देते हैं हम, चैट दे देते हैं नाम इसका, चैट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैसेज के अंदर क्या, इवेंट के अंदर जो होगा, जो हमारे ब्लॉकचेन पे जाएगा, ठीक है। ये जो मैसेज होगा इसके अंदर क्या होगा, फ्रॉम का अकाउंट एड्रेस, टू का अकाउंट एड्रेस, ठीक है। यानी कि किससे किसको क्या है, और यहाँ पे मैसेज, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, सिंपल, ठीक है। तीन चीज़ें हैं, वो तीन चीज़ें बना देते हैं अभी हम। यहाँ लिखेंगे हम एड्रेस, और ये किस टाइप का, ये इसका नाम रख देते हैं फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम लिखा, यहाँ लिखता हूँ मैं एड्रेस, और इसे देता हूँ टू, और स्ट्रिंग, इसमें जो मैसेज जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में चैट हो रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में फ्रॉम और टू इस पर जा रहा है, और यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या देंगे हम, डेटा दे देंगे स्ट्रिंग में, मैसेज, मैसेज दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन, ओके। फंक्शन बनाते हैं अब, फंक्शन बनाया हमने, और यहाँ पे वही सारा काम सेम, सेट डेटा नाम से बता दूँ फंक्शन, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, सेंड मैसेज, सेंड मैसेज नाम से बना दिया हमने, ठीक है, सेंड मैसेज। और इसके अंदर क्या लेगा ये क्या लेगा, ये टू का एड्रेस लेगा, मतलब मेरा तो खुद मिल जाएगा, मुझे कैसे मिल जाएगा, जो उस बटन पर क्लिक करेगा उसका एड्रेस मिल जाता है मैसेज डॉट सेंडर से, तो ये लेगा एड्रेस, इसका लेगा, टू वाले का एड्रेस लेगा, एड्रेस। यार बड़ा रुक रुक के चल रहा है यार, चलो एक मिनट रुकना यार। ओके गाइस, तो यार मैंने कर दिया सिस्टम स्टार्ट, होपफुली अब सही काम करेगा, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ एड्रेस, और एड्रेस का ही लिखता हूँ मैं इस वेरिएबल का नेम टू, ठीक है। एक स्ट्रिंग जिसके अंदर मैसेज आएगा, जिसके अंदर मैसेज भेजेगा हमारा यूज़र, ठीक है। मेमोरी, क्योंकि हम इसे फंक्शन लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, और इसमें लिख देता हूँ मैं मैसेज, और बाद में अंडरस्कोर लगा देता हूँ, ठीक है। इसकी विजिबिलिटी करता हूँ पब्लिक, पब्लिक करी मैंने विजिबिलिटी, और अब चेक करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन लिखते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, एमिट करना चैट को अपने ब्लॉकचेन पे, ठीक है। और जिसके पास ब्लॉकचेन का एक्सेस होगा वो इस चैट को पढ़ पाएगा, ठीक है। चलिए जी, इसको करेंगे एमिट, एमिट किसको कर रहे हैं, चैट को कर रहे हैं। इसके अंदर डालेंगे पहले, एक स्पेस डाल लेते हैं पहले, ताकि क्लियर चीज़ समझ में आए, ठीक है। इसके अंदर पहले डालेंगे हम मैसेज डॉट सेंटर का एड्रेस, जो यार उस फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, वही तो सेंडर होगा, ठीक है। जो इस फंक्शन को कॉल करेगा, सेंड मैसेज को कॉल करेगा, ठीक है, वही कौन होगा, सेंडर होगा, ठीक है। तो फ्रॉम के अंदर आ गया इसका एड्रेस, टू के अंदर क्या आएगा, जो इस वेरिएबल में एड्रेस भेजेगा, कौन भेजेगा, यही भेजेगा यार, कि ये किसको मैसेज भेजना चाहता है, मैसेज डॉट सेंटर जो है, जिस फंक्शन को कॉल कर रहा है वो किसको मैसेज भेजना चाहता है, वो खुद एड्रेस भेजेगा, वो किसके अंदर का, टू डॉट अंडरस्कोर के अंदर आ जाएगा वो, ठीक है। और जो मैसेज भेजना चाहता है वो किसके अंदर आएगा, मैसेज अंडरस्कोर के अंदर आएगा वो, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरा सेमीकोलन। चलिए जी, काम हो गया, कंपाइल हो गया, डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय किया मैंने, और चेक करते हैं यहाँ पे ये कैसे, दो वैल्यू पूछना चाहिए। अच्छा, तो यार ये वाला डिप्लॉय हो गया, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, चैट ऐप को डिप्लॉय करता हूँ, इसको हटाता हूँ, चैट ऐप को डिप्लॉय किया, ठीक है जी। चेक करते हैं, हाँ जी काम बन रहा है। मैं डालता हूँ अब एड्रेस, मैं डालता हूँ थर्ड वाले अकाउंट का एड्रेस, कॉपी करता हूँ इसका एड्रेस, दोबारा मेन अकाउंट पे जाता हूँ, यहाँ डालता हूँ मैं कंट्रोल V करता हूँ, और उसके अंदर क्या डालूँ मैं, मैसेज में डालता हूँ हाय आई एम गौरव, ठीक है, डन, ठीक है जी। अब मैं करता हूँ कंसोल खोल लेता हूँ, कंसोल मैंने खोल लिया, कंसोल मेरा खुल चुका है। मैं करता हूँ सेंड मैसेज, ठीक है, सेंड मैसेज मैंने किया, ठीक है। मैंने सेंड मैसेज कॉल किया, और ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, सेंड मैसेज कॉल हो जाए भाई, हो गया, ठीक है। चेक करता हूँ ट्रांजेक्शन में क्या क्या आया है, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ अब देखिएगा, ट्रांजेक्शन लॉग्स में दिखाना है मुझे तुम्हें, ठीक है। लॉग्स में जाते हैं हम, इवेंट है चैट, ठीक है। आर्ग्स में आ रहा है मेरे पास, आर्गूमेंट में 0 1 2, ठीक है। 0 पे क्या है, इसका एड्रेस है ये, फ्रॉम जिसके अकाउंट से आया है, ठीक है। इसका अकाउंट 05B3 था ना, 5B3, ठीक है, मैच कर रहा है। और मैं थर्ड अकाउंट था, थर्ड अकाउंट में क्या था, 4B2, यहाँ क्या है 4B2, ठीक है। तो ये भी सही है, 2 भी सही है। और मेरे पास क्या है, ये हाई आई एम गौरव, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रिंग की वजह से जो मैं मैसेज भेजना चाहता था, ठीक है। अब क्या सिंपल एक वेब ऐप की मदद से इन सब चीज़ों को निकाल सकते हैं, ब्लॉकचेन से ले सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अब हो जाएगा। अब तुम कहोगे
ये काम तो अपने यहाँ भी दिखा दिया था, अब यहाँ के करने की जरूरत थी इस चीज़ को, पहले तो इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब बोलोगे कि यार इंडेक्सिंग का कहाँ यूज़ हो रहा है, चलो इंडेक्सिंग का यूज़ मैं बताता हूँ। लेट से तुम चाहते हो कि ना तुम्हारे पास एक अकाउंट का एड्रेस है, एक अकाउंट का एड्रेस है, ऊपर एक सर्च बार है, उस सर्च बार में अगर तुम उस अकाउंट का एड्रेस डालो ना, तुम्हारे पास उस मैसेज के द्वारा जो भी सेंड करे गए मैसेज हैं वो सारे आ जाए। तुम ऐसा चाहते हो, ठीक है। तुम क्या चाहते हो, अगर सर्च बार में मैं डालूं ये वाला एड्रेस, कोई भी एड्रेस डालूं, ये वाला एड्रेस डालूं, ठीक है, तो इस एड्रेस से आज तक कितने मैसेज सेंड हुए हैं, ठीक है, और किसको सेंड हुए हैं, ठीक है, यानी टू मैसेज और फ्रॉम वाली चीज़ आ जाए। मेरे को सिर्फ उसका इंडेक्स डालना पड़े, कितनी बार भी मैसेज सेंड हुए हों उस अकाउंट से। इस चीज को करने के लिए अगर तुम इंडेक्सिंग का यूज नहीं करते हो तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा जिसके अंदर तुम ब्लॉकचेन पे रखे हुए सारे के सारे मैसेज को पढ़ रहे होगे। उसमें फिर क्या चेक करोगे, एक इक्वलिटी चेक करोगे कि यार अगर फ्रॉम में जो एड्रेस है और जो मेरा एड्रेस जिसे मैं सर्च करना चाहता हूँ वो सेम है, तो जी मेरे को क्या दिखा दो, मेरे को ना उसके सारे मैसेजेस दिखा दो, उसने क्या मैसेज भेजे हैं, ठीक है, ये दिखा दो। पर इस काम को करने के लिए मेरे पास सिंपल एक इंडेक्सिंग है, ठीक है। मैं अगर इसके सामने लिख दूं सिर्फ इंडेक्सिंग, तो यार इसकी ना इंडेक्सिंग क्रिएट हो जाएगी। फिर वेब3js का यूज करके जब हम ऐप बनाएंगे, डेप्स बनाएंगे, वहां पे क्या कर सकेंगे हम, सिंपल सर्च बार में डालेंगे फ्रॉम और उसके अंदर सारा इंडेक्सिंग की मदद से, क्योंकि इंडेक्सिंग हो चुकी है, उसकी मदद से क्या आ जाएगा हमारे पास, उससे यार जो जो डाटा आज तक भेजा होगा, ठीक है, वो आ जाएगा, यानी जो जो मैसेज भेजे होंगे। और किस तरह इंडेक्सिंग को यूज करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, अब यार ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है कि डेप्स में किस तरह होगा, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, किस तरह बना रहे होंगे, उस तरफ जाओ मत। यहाँ पे सिर्फ इंडेक्सिंग कीवर्ड कहाँ पे यूज होता है ये देख लो बस, जब वहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो कर लेना यूज, ठीक है। अभी सिर्फ तुम्हें ये देखना है इंडेक्सिंग कीवर्ड कहाँ यूज होगा। मैंने तुम्हें जो कहानी बताई इसलिए बताई ताकि तुम मेरे दिमाग में ये सवाल ना हो कि यार यूज कहाँ हो रहा है, चलो तुमने दिखा दिया यूज कहाँ हो रहा है, ये चीज पूछने लग गया तो फिर क्या बताता मैं तुम्हें, इसलिए कहानी बतानी जरूरी थी कि कहाँ किस चीज के लिए यूज होगा, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ इंडेक्सिंग, इंडेक्स्ड, इंडेक्स्ड, ठीक है, इंडेक्स कीवर्ड होता है, ठीक है। अब क्या हो यार, इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इस कीवर्ड के इंडेक्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक कैच होता है, कैच क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे कितने पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर हैं, ठीक है। इसके आगे मैं और भी पैरामीटर जोड़ सकता हूँ, अनसाइन टाइप, जैसे वेल वगैरह वगैरह, कुछ भी बहुत सारे जोड़ सकता हूँ। लेकिन इंडेक्सिंग जो होती है, जो ये इंडेक्स्ड होता है, ये कीवर्ड तुम सिर्फ 3 ही पैरामीटर के लिए यूज कर सकते हो। एक इवेंट के अंदर 3 ही पैरामीटर की इंडेक्सिंग क्रिएट हो सकती है, ठीक है। एक मैंने यहाँ कर ली क्रिएट, इसकी कर लूंगा क्रिएट, इसकी कर लूंगा क्रिएट, और इसकी नहीं कर सकता, 4 नहीं कर सकता तो एरर आ जाती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, 3 ही इंडेक्सिंग क्रिएट कर सकते हो आप। फिर यही कॉन्सेप्ट था किसका, मेन कॉन्सेप्ट किसका था यार, इवेंट के लिए था ये, ठीक है। साथ में तुम्हें मैंने इंडेक्सिंग सिखा दी, ठीक है, इस कीवर्ड का यूज करके, किसका, इंडेक्स्ड का, इस कीवर्ड का यूज करके इंडेक्सिंग क्रिएट कर सकते हो तुम आसानी से। अब सिंपल क्या करोगे, तुम्हारा काम तो यहाँ पे सिंपल होता रहेगा, लेकिन इंडेक्सिंग का यूज तुम्हें तब आएगा जब हम डेप्स कराएंगे, ठीक है। इंडेक्सिंग तुम यहाँ से समझ चुके हो, अभी तुम काम करके देखोगे अपना, चलो यार दिखा देता हूँ तुम्हें। ओके, इसको हटाता हूँ, ये एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने, इसको फिर से डिप्लॉय करते हैं, कैट्स में जाते हैं, डिप्लॉय करा और दोबारा चेक कर लेते हैं, इसको ऊपर करते हैं, ऊपर आ जा भाई, ठीक है। इसमें डाला मैंने Ctrl+V से एड्रेस को, अभी भी कॉपी हो रखा है, और यहाँ डाल देता हूँ हाय देयर आई एम रिच, बस कुछ ही मैसेज है यार, कुछ ही मैसेज है, ठीक है। चलिए सेंड मैसेज और चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बस अपना काम वही था जो पहले हो रहा था, वो काम अभी भी हो रहा है, कोई बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सिंग क्रिएट हो जाती है। इंडेक्सिंग कैसे क्रिएट हो जाती है, किसका यूज कहाँ पे होगा, वो चीज़ तुम्हें दिख जाएगी। इंडेक्सिंग क्रिएट करने के लिए इस इंडेक्स कीवर्ड का यूज होगा, ये चीज़ तुम यहाँ समझ चुके हो, ठीक है। जब Web3js का ये ऐप बनाओगे आप, तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा। लेकिन 3 ही पैरामीटर में यूज करके, इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, वरना एरर आएगी और रिजॉल्व होती नहीं है, समझ में आता नहीं एरर क्यों आ रही है, ठीक है। चलिए यार, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।